देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परीश शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। राज्यपाल ने मनाली रोड पर किया निरीक्षण के बाद महामहिम ने कहा किसान जैविक खाद को दे बढ़ावा। वीरभद्र हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लिया कांग्रेस को आड़े हाथ, कहा कांग्रेस में सभी नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त। युवा शक्ति संगठन पधर का आमरण अनशन जारी, गिरधारी लाल की रैली को संबोधित करते हुए अचानक तबीयत खराब, लेकिन सरकार नहीं हो रही टस से मस। और मंडी में दुर्गा विसर्जन उत्सव में विदा किया मां दुर्गा को, भक्तों ने सिंदूर खेल कर दी एक दूसरे को बधाई। मनाली में दशहरा पर्व पर महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रदेश वासियों को बधाई दी। वहीं महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने माल रोड का निरीक्षण किया और सैलानियों से भी बातचीत की। राज्यपाल ने कहा कि संस्कृति मात्र उत्सव का हिस्सा न बनकर रह जाए, इस ओर भी बेहतर प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विश्व के प्रेरणा स्रोत भगवान राम के चित्र के बजाय लोग चरित्र की पूजा करें, ताकि समाज में बुराई को स्थान ही न मिल सके। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक सुंदरता के मालिक हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा देकर पर्यटन को विकसित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान बागवान जैविक खेती को बढ़ावा दें, ताकि हिमाचल के लोग स्वस्थ रह सके। देखिए, कुल्लू दशहरा जिसको मैं पहली बार देखने के लिए आ रहा हूँ, इसको देखने के बाद ही मैं निश्चय कर पाऊँगा कि इसका हम अधिक से अधिक अपने जीवन में क्या उपयोग कर पाएंगे। लेकिन मेरी पर्सनल मान्यता ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारतीय संस्कृति के पुरोधा रहे हैं, उनका जीवन मर्यादा से जुड़ा रहा है और हम सब इसके पीछे अपने जीवन को मर्यादित बनाएं और श्री राम जी के जो गुण थे, जीवन शैली थी, उनका गृहस्थ जीवन, राज्य परंपराएं, वो सब हम अपने जीवन में अपनाएं। किसी चीज़ की पूजा करना केवल हमारे सब गुणों को परिवर्धित नहीं कर देता, अपितु चित्र से भी ज़्यादा चरित्र की पूजा होनी चाहिए। तो रामचंद्र जी का जीवन हम सब भारतीयों के लिए नहीं, विश्व के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनका जीवन हम सब के जीवन का आधार बनेगा, तो इसका ज़्यादा उपयोग समस्त समाज के लिए रहेगा। आपको बता दें कि दशहरा पर्व के उपलक्ष्य पर महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मनाली माल रोड का निरीक्षण किया। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। मंडी में दशहरा पर्व बड़े जश्न के साथ मनाया गया। इस मौके पर डीसी मंडी ने रावण के पुतले को आग लगाकर रावण दहन किया। वहीं हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति मंडी ने कलयुग का रावण कन्या भ्रूण हत्या का भी पुतला जलाया और लोगों को कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जागरूक किया। मंडी में बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माने जाने वाला दशहरा पर्व की खास धूम देखने को मिली। दशहरा पर्व के मौके पर उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मंडी वासियों को दशहरे की बधाई दी। हमने रावण दहन किया है। पूरे देश में दशहरे का उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और ये बुराई पे अच्छाई की जीत मानी जाती है। आज मंडी में भी बुराई पे अच्छाई की जीत मनाई गई और चीज़ों के साथ साथ कन्या भ्रूण हत्या का भी एक रावण यहाँ पे जलाया गया है और ये मैसेज दिया गया है कि कन्या भ्रूण की हत्या करना एक गलत बात है, एक पाप है और इसे कोई ना करे। मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में दशहरा पर्व को लेकर लोगों की खास भीड़ देखने को मिली। वहीं दशहरा पर्व पर हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के सदस्यों ने कलयुग का रावण कन्या भ्रूण हत्या का भी पुतला जलाकर लोगों को भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जागरूक किया। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति मंडी की सचिव ने बताया कि लोगों में लड़कियों के जन्म के प्रति गलत धारणा है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़के बुढ़ापे के समय माँ बाप का सहारा बनते हैं। उन्होंने कहा कि आज के तौर पर कोई भी लड़की पैदा नहीं करना चाहता, जबकि लड़कियों को भी जन्म लेने का उतना ही अधिकार है जितना कि लड़कों का अधिकार है। हम लोग यहाँ पर हमेशा हर साल जलाते हैं। इसमें जो है
हम लोगों ने 10 टाइटल रखे हुए हैं कि जो समाज में लड़कियों के प्रति जो भेदभाव है उसके लिए, और जो कन्या भ्रूण हत्या को लेकर मेन हमारा मकसद होता है कि लोग जो हैं आज कन्या को जन्म नहीं लेने दे रहे हैं। इसलिए हमारा आधुनिक रावण जो है, आज का रावण कन्या भ्रूण हत्या वाला रावण है। और इसमें जो है, इसमें हमने जिसमें लोग ये समझते हैं कि ये बुढ़ापे का सहारा, मतलब लड़के को समझते हैं कि ये बुढ़ापे का सहारा होगा, लड़की जो है दूसरे घर चली जाएंगी। उसके बाद वंशवाद का शिकार कि ये भ्रांति रहती है कि वो सोचते हैं कि हमारे वंश को चलाने के लिए सिर्फ लड़का ही होगा, लड़की जो है हमारे वंश को नहीं बढ़ा सकती है। ये सारी भ्रांति लोगों के बीच में लड़कियों को बचाया जाए और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जो है सारे लोग जो हैं एकजुट हो जाएं। दशहरे के मौके पर कलाकारों ने रावण द्वारा किए गए सीता हरण को भी बखूबी दर्शाया, जो कि उपस्थित जनसमूहों का आकर्षण का केंद्र बना रहा। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दशहरा पर्व पर मंडी के ऐतिहासिक मंच सेरी मंच पर आयोजित रामलीला का समापन किया गया। समापन मौके पर जहां भगवान राम का अयोध्या पहुंचने पर उनके राजतिलक की झांकियां पेश की गई, वहीं दर्शकों का अभाव नजर आया। सांस्कृतिक आयोजन समिति मंडी के सौजन्य से रामलीला का मंचन किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 5 दिवसीय रामलीला में कलाकारों द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया, लेकिन मंडी वासियों में रामलीला के प्रति कम रुझान देखने को मिला। अध्यक्ष ने बताया कि रामलीला के बेहतर मंचन में मंडी प्रशासन और मुख्य संस्थाओं का मुख्य सहयोग रहा, लेकिन रामलीला के प्रति जहां बड़ों का रुझान कम दिखाई दिया, वहीं बच्चों में रामलीला को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। हमें दिखी और दर्शकों की बहुत ज़्यादा कमी रही, जिसमें कि सिर्फ बच्चे लोग ही इंटरेस्टेड थे इस काम के लिए, रामलीला का आयोजन देखने के लिए। मैंने पहले भी अपील कर चुका हूँ कि बुजुर्गों और बच्चों और माताओं और बहनों से अपील थी कि आप लोग आएँ, बट नहीं आ पाए, तो हमें अच्छा भी नहीं लगा और बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ राम नाटक करना था, राम की लीला दिखानी थी। तो उस लीला को देखने के लिए आप सब के लिए हमने यह आयोजन किया होता है, जिसको कि आप सब ने देखना होता है। लेकिन चलो, जो कमियां थी वो अगली बार नहीं होंगी, और मैं चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मंडी शहर की जनता ने हमें खूब सराहा और प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने कुछ नहीं किया, प्रशासन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और अच्छे अच्छे संस्थानों ने भी हमारे साथ चलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, और मेरे कलाकारों ने बहुत मिल के काम किया। सांस्कृतिक आयोजन समिति द्वारा 5 दिवसीय रामलीला का मंचन किया गया था, लेकिन आयोजन समिति की माने तो शहर वासियों में रामलीला के प्रति कम रुझान देखने को मिला। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में होते चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुप्ता सेल परचेज, सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाए मोटापे से छुटकारा। कनेर में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम।
यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डलहौजी में भी डलहौजी वासियों ने दशहरा पर्व बड़े जश्न के साथ मनाया। इस अवसर पर रामलीला मैदान पर रावण दहन किया गया और भगवान राम सहित सीता की वेशभूषा पहनकर बच्चों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। पर्यटन नगरी डलहौजी में भी दशहरे का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर डलहौजी के मैदान पर लोगों ने रावण का पुतला जलाया और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया। वहीं रामलीला मैदान पर बच्चों ने भगवान रामचंद्र सहित सीता और हनुमान की झांकियां भी पेश की। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। सुंदरनगर में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर CPS सोहनलाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और लोगों को दशहरे पर्व की बधाई दी। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। सुंदरनगर में दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में CPS सोहनलाल ठाकुर ने शिरकत की और शहर वासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि देश भर में दशहरे उत्सव को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और यह पर्व भविष्य में भी इसी तरह से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में परंपरा के साथ दशहरे त्योहार को मनाया जाता है। सोहनलाल ठाकुर ने भगवान राम के चरित्र पर व्याख्या करते हुए कहा कि भगवान राम एक अच्छे पुत्र हैं, अच्छे भाई होने के साथ साथ एक अच्छे पति भी थे। कि जो उत्सव हम मनाते हैं बुराई पे अच्छाई की जीत का, ये आशीर्वाद हम सबको मिले और हमारे जीवन में जो भी बुरा घटित होने वाला है उससे हमें दूर रखें। और इस उत्सव को जो बुराई पे जीत के लिए हम मनाते हैं, एक ऐसी परंपरा है जब से हमारा सनातन धर्म बना है और तब से हम इसको मनाते आए हैं, मना रहे हैं। भगवान श्री राम ने बुराई पे अच्छाई की जीत हासिल की, लेकिन उच्च आदर्शों की स्थापना साथ में करी। यदि आज अच्छा पुत्र होने की बात आती है तो भगवान श्री राम की, अच्छा पति होने की बात आती है तो भगवान श्री राम की, अच्छा भाई होने की बात आती है तो भगवान श्री राम की। आपको बता दें कि दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और लोग रावण का पुतला जलाकर इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मंडी द्वारा वल्लभ महाविद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस प्रतियोगिता में कॉलेज छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्रतियोगिता में विजेता रहे छात्रों को कॉलेज प्रधानाचार्य द्वारा इनाम भी वितरित किए गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक निबंध प्रतियोगिता को लेकर छात्रों में काफी रुझान देखने को मिला। अधिक जानकारी देते हुए शाखा प्रबंधक ने बताया कि समय समय पर बैंक द्वारा इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वल्लभ कॉलेज में वाटर कूलर की व्यवस्था भी की जाएगी।
हमारे आज हमने जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सेफ्टी के तहत वल्लभ डिग्री कॉलेज में ऐसे कंपटीशन करवाया गया। तो उसके तहत हमारे RM साहब विनय महाजन जी, चीफ मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन भारद्वाज जी और प्रिंसिपल जी द्वारा बच्चों को फैसिलिटेशन दी गई, जिसमें फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ रखा गया था। तो इसके तहत फर्स्ट प्राइज़ जो मिला है पुष्पराज को मिला। आगे भी चल के जो बैंक इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता रहता है और इसमें आगे चल के जो भी होगा, जैसे कम्युनिटी सर्विस के तहत हम जल्दी ही कॉलेज में एक वाटर कूलर भी लगाने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, और इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम निरंतर भाग लेते रहते हैं। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मंडी द्वारा वल्लभ महाविद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुंदरनगर के शीतला माता मंदिर किलोहड़ में रामकथा का आयोजन 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक प्रतिदिन 12 बजे से 4 बजे तक श्री सादीपन वशिष्ठ जी द्वारा किया जा रहा है। सभी भक्तों से निवेदन है कि 30 अक्टूबर को सुबह 9 बजे कलश स्थापना के कार्यक्रम से लेकर समस्त कथा में शरीक हों। पूर्ण आहुति 8 अक्टूबर को सुबह 9 बजे होगी और उपरांत भंडारे का आयोजन भी होगा। आयोजन के सहयोग के लिए समिति के महासचिव बालचंद वालिया से संपर्क करें। सभी लोगों का आपस के भाईचारे का प्रतीक है। मेरा शीतला मंदिर कमेटी की ओर से सभी से एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि इस भंडारे में किसी भी प्रकार का सहयोग दें, हमें चाहे सुझाव दें, चाहे इसमें हाजिरी भरकर यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लें। सुनहरा मौका स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी में हिमाचल फुटबॉल एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित पॉल ने अध्यक्षता की। बैठक के दौरान हिमाचल में आयोजित होने वाली इंडिया फुटबॉल लीग चैंपियनशिप के बारे में चर्चा की गई। आपको बता दें कि इंडिया फुटबॉल लीग चैंपियनशिप पहली बार मंडी में आयोजित होने जा रही है। हिमाचल फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा पहली बार इंडिया फुटबॉल लीग चैंपियनशिप मंडी में होने जा रही है। इस उपलक्ष्य पर हिमाचल फुटबॉल एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित पॉल ने बताया कि इस चैंपियनशिप में देश की 8 टीमें भाग ले रही हैं और इस टीमों का चयन ऑल इंडिया फेडरेशन के माध्यम से किया गया है। उन्होंने कहा कि यह चैंपियनशिप 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पड्डल मैदान में खेली जाएगी और जिसका मुख्य उद्देश्य फुटबॉल को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। ये हमारा प्रयास है कि पहली बार हम एक लीग चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश में करवाने जा रहे हैं। इसमें देश भर से 8 टीमें भाग लेंगी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के माध्यम से मंडी के पड्डल में खेलेंगी। प्रमुखतः कस्टम्स की टीम है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की टीम है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की टीम है, राजस्थान से जयपुर फुटबॉल क्लब है, महाराष्ट्र से ब्लू स्टैग फुटबॉल क्लब है पूना का, इसी तरह से जिला मंडी का ग्रीनलैंड सॉकर क्लब और हिमाचल प्रदेश फुटबॉल की अपनी टीम जो है HPFA 11 वो इसमें भाग लेगी। ये हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन और DFA मंडी ने मिलकर ये ऐतिहासिक फैसला लिया था कि हम फुटबॉल का स्तर एक राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं और तथा मंडी से इसका आगाज़ करें। इससे पहले भी मंडी में ऑल इंडिया फुटबॉल फेस्टिवल हुआ है,
जिसमें भी भारत की कई विभिन्न टीमों ने भाग लिया था, लेकिन लीग चैंपियनशिप ये पहली बार यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है। आपको बता दें कि पहली बार मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में इंडिया फुटबॉल लीग चैंपियनशिप होने जा रही है। इस चैंपियनशिप में देश भर की 8 टीमें अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाएंगी। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर मंडल द्वारा वीरभद्र हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत हमीरपुर के लम्बड़ू में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया गया। वहीं धूमल ने वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार का भी मुख्य आरोप चढ़ा। लम्बलू में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं और कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किया कोई वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को वर्दी पहुंचाने में प्रदेश सरकार नाकाम रही है और यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सब लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसलिए कोई भी किसी के खिलाफ जांच करवाने की हिम्मत नहीं करता। विकास के काम पूरी तरह बंद है। चुनाव घोषणा पत्र में कोई वायदा पूरा नहीं किया। स्कूल में जो पढ़ते हैं, जिनको 2 वर्दियां साल में हम देते थे और 200 रुपया 100 रुपया एक बार में सिलाई का भी देते थे, वो वर्दी मिली नहीं। वर्दी का नाम बदल दिया, अटल स्कूल यूनिफॉर्म की जगह कर दिया महात्मा गांधी स्कूल यूनिफॉर्म। मुख्यमंत्री बोलते FIR दर्ज करो, संबंधित विभाग वाले कहते हिम्मत है तो करो। आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। क्यों नहीं हो रहा है भ्रष्टाचार पे काम? क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? जब हर किसी को लगता है कि मैंने भी भ्रष्टाचार किया, मैंने भ्रष्टाचार किया है, तो आवाज कौन उठाएगा? पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने 8 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, जिसमें सभी मंडल अपने अपने क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद जिला स्तर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने एक कॉल दी थी कि सारे प्रदेश में सभी मंडल अपने अपने क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर 8 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद हर जिला में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि भाजपा पार्टी हमीरपुर मंडल द्वारा वीरभद्र हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान को गति देने के लिए हमीरपुर लम्बलू में एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व प्रेम कुमार धूमल द्वारा किया गया। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। राज्यपाल ने मनाली रोड पर किया निरीक्षण के बाद महामहिम ने कहा किसान जैविक खाद को दे बढ़ावा। वीरभद्र हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लिया कांग्रेस को आड़े हाथ। कहा कांग्रेस में सभी नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त। युवा शक्ति संगठन पधर का आमरण अनशन जारी। गिरधारी लाल की रैली को संबोधित करते हुए अचानक तबीयत खराब, लेकिन सरकार नहीं हो रही टस से मस। और मंडी में दुर्गा विसर्जन उत्सव में विदा किया मां दुर्गा को। भक्तों ने सिंदूर खेल कर दी एक दूसरे को बधाई।